नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में काफ़ी गहमा-गहमी देखी जा रही है। गहमा-गहमी इसलिए कि इंडिया गठबंधन ने अभी पूरे प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। सबसे पहले बता दें आपको कि एनडीए ने 14 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी। उसके बाद इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस को 7 सीट दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 सीट, 1 सीट राजद को और माले को 1 सीट। तो ऐसे में सीधे हम जुड़ते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेता हैं, खासकर कुर्मी समाज और कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, जो जमशेदपुर से आए हैं, लालटू महतो जी। वो भी जमशेदपुर सीट जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में है वो भी बचा हुआ है, वो उसके लिए ये दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। लालटू महतो जी हैं हमारे साथ। जी लालटू जी, क्या देख रहे हैं आप, क्या चाहते हैं? देखिए, पिछले आप लोग 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुई थी, जिसको हम लोगों ने एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का जीतने नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप आज हेमंत दा का सरकार झारखंड में बना हुआ है। इसलिए हम लोग, हमारे जो जमशेदपुर लोकसभा है, ये वीरों की धरती है। इसमें वीर शहीद सुनील महतो की भी शहादत हुए थे और वीर शहीद निर्मल महतो भी शहीद हुए थे। और वीर शहीद निर्मल महतो ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने ही, जिसके बलिदान से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ। भले विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया, लेकिन अगर बोला जाए तो इतने एमएलए एमपी देख रहे हैं, वो वीर शहीद निर्मल महतो के बलिदान से हुआ है। और इसी के फलस्वरूप वो वीरों की धरती है, वो सीट कुर्मी को देना चाहिए। और इसलिए मैं कुर्मी सेना का अध्यक्ष हूँ और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ पूरे जमशेदपुर लोकसभा का भ्रमण और हर एक व्यक्ति तक मेरा पहुंचने का काम किए हैं। इसीलिए पार्टी से हम लोग भरोसा करते हैं और मांग करते हैं कि इस टिकट को जमशेदपुर लोकसभा का हमें दिया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जमशेदपुर सीट के लिए एक और नाम सामने आ रहा है, सुप्रियो भट्टाचार्य, जो केंद्रीय महासचिव है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। देखिए, पार्टी का बात है, अलग बात है, लेकिन मैं अपने समाज की तरफ से बोलना चाहूंगा, ये महतो ही वहां से आज तक सांसद बनते आए हैं। इससे पहले देखिए, शैलेंद्र महतो, आभा महतो, विद्युत वरण महतो, सुनील महतो, सुमन महतो का नामे से वहाँ जमशेदपुर संसद जीता जाता है। तो इसलिए ये सीट महतो को देना चाहिए। और महतो में अभी तक इन दोनों पार्टी में कोई भी जगह युवा कुर्मी नेता नहीं है। और हम लोग ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने का भी हमारा समाज काम किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहाँ जिताने का भी काम किया है। इसीलिए हम लोग वहाँ का टिकट मांगते हैं। अगर हम लोग को दिया जाए तो विद्युत वरण महतो को हरा के हम लोग दिखा देंगे। हमारा टीम पूरे झारखंड में नहीं, बंगाल में, उड़ीसा में आप लोग देख रहे हैं, ट्रेन रोको से लेकर हर जगह हमारा टीम है। इसलिए हम लोग विशेष मांग कर रहे हैं, अगर हम लोग को दिया जाए, हम लोग भाली भांति उस क्षेत्र को जान रहे हैं और हम लोग वहाँ जिताने का काम करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक युवा संसद दिलाने का काम करेंगे, ताकि संसद में गरजे। संसद तो बहुत बनते हैं, आते हैं और जाते हैं, ऐसा संसद से कुछ नहीं होगा। संसद वैसा बनना चाहिए जो लोकसभा में गरजे, जो अपने बातों को कर सके, अपने लोगों के लिए कर सके, वैसा संसद दिलाने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ मांग करने आए हैं और बोलने आए हैं। सब लोगों से हम लोग, केंद्रीय नेता जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, सबसे हम लोग बोले और बात की। अभी फिलहाल बता दें कि एनडीए के प्रत्याशी हैं विद्युत वरण महतो, जो जमशेदपुर से हैं और वो पहले सांसद रह चुके हैं। विद्युत वरण महतो वर्तमान सांसद भी हैं, वो जमशेदपुर से। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अभी क्या स्थिति लग रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि अभी सीटों के नाम की घोषणा नहीं हुई है? तो लालटू महतो जी भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, इनका वो दावेदारी एक बहुत मजबूत दावेदारी के रूप में आ रहा है और इनका जो राजनीतिक परिदृश्य रहा है पिछले कई सालों से, समाज को लेके विशेष करके जमशेदपुर लोकसभा पे फोकस करके इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और हम समझते हैं कि इस लड़ाई का परिणाम के रूप में इनका जो सोच है, ये आदमी केवल एक समाज के लिए और एक क्षेत्र के लिए लड़ाई के लिए, इनका आवाज़ सांसद तक जाना चाहिए। और सांसद में ऐसे आवाज़ की कमी महसूस होती है। झारखंड से हमारे बीच आज तक हम लोग देखते थे कि एक दौर था, कभी जो हमारे पूर्व सांसद सुनील महतो जी हुआ करते थे, उनके बाद इस झारखंड में हमारा लोकसभा की ओर से नेतृत्व करने वाला एक भारी सांसद के रूप में हम लोगों ने कभी नहीं देखा। तो हम समझते हैं इनका जो व्यक्तित्व रहा है
और इनका जो लड़ाई का तरीका है और इनका जो रणनीति है, ये रणनीति हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली तक जाए और इनका आवाज़ केवल झारखंड तक नहीं और केवल जमशेदपुर लोकसभा तक नहीं, पूरे देश में एक ऐसे लोकसभा के रूप में स्थापित करे जमशेदपुर को। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लालटू महतो उसके लिए एकदम सटीक बैठते हैं। और अगर लालटू जी को इंडिया गठबंधन के ओर से हम लोगों का डिमांड है और हम लोगों ने अपने विषय को, हमारा सारा बायोडाटा को रखा है, जो भी हमारा पिछला कार्यकलाप था, और हम लोग चाहते हैं कि इनको इंडिया गठबंधन के ओर से रखा जाए। और अगर रखता है तो ये सीट 100% माने इनके नाम से ही वहाँ पे ऐसा लोग एकजुट होकर ये सीट जिताने का काम करें कि जो सोच नहीं सकते, झारखंड के एक ऐतिहासिक रूप में साबित होगा। विद्युत वरण महतो जी फिलहाल वहाँ सांसद हैं और वो एनडीए के प्रत्याशी भी हैं। कैसे देखते हैं इसको? लालटू महतो जी में कांटे की टक्कर होगी अगर इनको टिकट मिलता है? लालटू महतो जी को अगर मान लिया टिकट मिल जाते हैं जी, तो एक हिसाब से अगर लालटू महतो जी को अगर टिकट मिलते हैं, जब ये महतो समाज के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में अगर इनको मिल जाते हैं तो जो जितने भी महतो समुदाय है, टोटल महतो समुदाय हमारे लालटू जी तरफ चले आएंगे। जैसे कि वो भी हम लोग का महतो जी खड़े हुए हैं, लेकिन वो महतो समाज का काम नहीं किया है। इसी के वास्ते आपको बता रहा हूँ कि अगर लालटू जी को हम लोग का वो टिकट मिल जाता है तो टोटल महतो समुदाय इनके पक्ष में चले आएंगे। और साथ साथ में आपको बता रहे हैं कि इनके पक्ष में 4 समुदाय के जात चले आएंगे और हर हाल में ये जीत के अपना परचम लहराने का काम करेंगे। अभी जमशेदपुर में क्या विकास अछूता रह गया है? कहाँ पीछे रह गया जमशेदपुर? जमशेदपुर में है कि जो आम पब्लिक के वहाँ कोई भी नेता है जो किसी को जरूरत के समय नेता को मिलता नहीं। और ये हमारे लालटू महतो जो है, एक फ़ोन पे ही रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी बुला लेंगे, और या कहीं भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, तुरंत आ जाते हैं। इसलिए लोकप्रियता बहुत। लालटू महतो जी की लोकप्रियता बहुत है और लालटू महतो जी दावेदारी पेश कर रहे हैं जमशेदपुर सीट के लिए। जो विद्युत वरण महतो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको कांटे की टक्कर दे सकते हैं तो वो लालटू महतो हैं, ऐसा इनका दावा है। लेकिन अब ये तय करना पार्टी के ऊपर है कि वो टिकट सुप्रियो भट्टाचार्य को देते हैं या फिर लालटू महतो की, क्योंकि कुर्मी जो समाज है वहाँ हावी है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।